हेलो एवरीवन, आई एम प्राची। वेलकम टू माय चैनल। ओके, सो लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि एवरीथिंग जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है वो वाज बिकॉज ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड बिलीफ, और उस बिलीफ सिस्टम को हम ही ब्रेक कर सकते हैं और हम ही बना सकते हैं, राइट? तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ। तो इसमें हम इन शॉर्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि थिंक गुड, गुड फॉलो। थिंक एविल, इविल फॉलो। तो तुम वही हो जो तुम पूरा दिन अपने दिमाग तुम्हारा दिमाग सोचता है या तुम्हारे दिमाग में चलता है, तुम वही हो एंड तुम्हारी लाइफ भी वही है। तो अब ये मैं बताती हूँ कि इसमें माइंड कहाँ से, हमने बोला था कि माइंड का गेम है, तो माइंड का गेम इसमें है कहाँ से, ये मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। तो जो माइंड है वो उसके जो है दो लेवल बोल सकते हो तुम। एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो जो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, पहले मैं कॉन्शियस माइंड के बारे में बता देती हूँ, जो कि सिंपल है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो, जो कॉन्शियस माइंड है वो होता है रेशनल माइंड, यानी कि जो अभी जो वैसे मैं आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, तो इस टाइम पे जो मेरा मेजरली एक्टिव माइंड है वो है कॉन्शियस माइंड, क्योंकि मैं कुछ चीज़ पढ़ के तुम्हें बता रही हूँ। तो इस टाइम पे मेरा जो एक्टिव माइंड है वो कॉन्शियस माइंड है। तो कॉन्शियस माइंड जो रेशनल माइंड होता है, यानी कि अगर तुम किसी से कुछ सुन रहे हो तो वो तुम्हें जो है क्वेश्चन करेगा कि ये गलत बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, वो ऐसा होता है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कुछ नहीं देखता है। वो जो उसको बोला जाएगा वो सब अपने दिमाग में जो उसको फीड कर लेगा, ठीक है? तो अब इसको तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। लाइक मान लो कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दो घर हैं, अलग अलग, मतलब अगल बगल में घर हैं। और जो कॉन्शियस माइंड है उसका जो घर है वो बिल्कुल बाहर से उसमें बाउंड्री है, गेट है, सब कुछ है, बिल्कुल परफेक्ट एकदम लॉक्ड घर है, उसमें कोई भी ऐसे नहीं जा सकता है। लेकिन जो कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ बस घर है, गेट भी नहीं है, और इवन मतलब डोर है बस, और लोग कोई भी आके कुछ भी उठा के कुछ भी कर सकता है। ये तुम ऐसे समझ सकते हो, ठीक है इसको? अब इसके बाद अब इसमें क्या होता है कि तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सब बिलीव लेता है जो हमें कॉन्शियस माइंड देगा। कॉन्शियस माइंड में अगर कुछ भी ऐसी बात है जो तुम्हारे लिए सही नहीं है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि हम लोग किसी के साथ बैठे हैं, कहीं हम सुन रहे हैं, या हमने बचपन में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस देखे हैं, तो उस टाइम पे अब ये थोड़ा ज़्यादा हो, ये मैं कहीं और पहुंच गई हूँ, बट तो उस टाइम पे क्या होता है ना, तुम्हारा तुम उसने जो कुछ जो भी वो बिलीव्स अलाउ करेगा, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड जो भी थॉट्स अलाउ करेगा वही तुम्हारा कॉन्शियस माइंड फीड करेगा। लेकिन जो तुम्हारी लाइफ है, लाइफ की जर्नी है, यानी कि जो भी तुम्हारी लाइफ में होना है या नहीं होना है, वो सब डिपेंड करता है सबकॉन्शियस माइंड पे, नॉट ऑन कॉन्शियस माइंड। सो इन शॉर्ट तुम ये भी बोल सकते हो कि तुम्हारी लाइफ जो है 90% सबकॉन्शियस पे डिपेंड कर सकती है। लेकिन हाँ, इसमें एक पॉजिटिव थिंग ये है कि जो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड है उसको यूज़ करके तुम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की बिलीफ को चेंज कर सकते हो। जो भी तुम्हारे उस माइंड में है, तुम उनको चेंज कर सकते हो अपने बेनिफिट के लिए। अब अब तुम ये बोलोगे, क्योंकि मैं इसका आंसर दे देती हूँ। लाइक इसमें है कि लाइक अगर सबकॉन्शियस की वजह से ही हमारा बिलीफ जा रहे हैं, तो गलत क्यों है? तो वो इसलिए होता है क्योंकि बचपन में जब तुम 6, 9, 7th, 8th एज तक बच्चों का जो कॉन्शियस माइंड होता है वो उतना डेवलप नहीं हो पाता, यानी कि इतना रेशनल नहीं हो पाता कि वो कुछ चीज़ के लिए क्वेश्चंस कर सकें। तो जो भी अपनी सराउंडिंग में सुनते हैं वो सब डायरेक्टली जो है उनके माइंड में फीड हो रहा होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है, या मतलब बेसिकली मैं सिंपल बोलूँ तो जो एक एक होता है जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं या जो बहुत अच्छी फैमिलीज़ होती हैं, वो वो लोग अपने बच्चों में बहुत अलग बिलीफ्स डालते हैं, उनका बिलीफ सिस्टम बहुत अलग होता है। और जो अ, वैसी फैमिलीज़ हैं जिनके अपने कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं, वो एक अलग तरीके से उनके बच्चों की अपब्रिंगिंग एक अलग तरीके से होती है, उनमें फिर उसी तरह के जो हैं वो होंगे, बिलीव्स आएँगे, वही डर होंगे उनके अंदर जो उनके पेरेंट्स में है, वही डर इनके अंदर भी आएँगे, बच्चों के अंदर, और वही उनका थॉट प्रोसेस भी होगा। और ये हम उन चीज़ों में भी देख सकते हैं। लाइक कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो बहुत पुराने टाइप के कल्चर को या उस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, लेकिन जिसका आज के टाइम पे कोई यूज़ नहीं है। लाइक अ, लेकिन स्टिल जो प्रेज़ेंट जनरेशन है, यानी या जो यंग जनरेशन है, स्टिल दे फॉलो दैट और अप्रेज दैट, या उसकी रिस्पेक्ट करते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो फैमिली में चली आ रही है। ये नहीं कि जब इतना टाइम जो चीज़ इतना टाइम से चल रही है उसको हमें स्टॉप करना चाहिए, वो नहीं करते हैं वो लोग, क्योंकि उनके बचपन में वो चीज़ प्रोग्राम कर दी गई है कि दिस इज़ द वे वी लिव, और यही चीज़ सही है। तो कुछ लोग उस चीज़ को क्वेश्चन ही नहीं करते हैं कभी। लेकिन कुछ लोग हैं जो उस चीज़ को, पैटर्न को चेंज करके एंड देन रेज देयर वॉइस। तो ये चीज़ ये एग्जांपल है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का।
तो यही है, मतलब ये मैंने तुम्हें बेसिक ह्यूमन सोसाइटी के बेस पे एग्जांपल दिया है, तो तुम समझ ही होंगे। तो बेसिकली अगर सिंपल शब्द में बोला जाए कि यू हैव पावर टू चूज़, तो तुम्हारे पास पावर है, तो तुम अपनी लाइफ को चूज़ करो, हेल्थ को चूज़ करो, पॉजिटिविटी को चूज़ करो, सक्सेस को चूज़ करो, और अच्छे माइंडसेट को चूज़ करो। जो भी मतलब अच्छा है, हम सबको सब कुछ मिल सकता है, हम सबकी लाइफ में सब कुछ हो सकता है। ये जो हमारे अंदर बचपन से जेलसी, गिल्ट और ये सब डाला गया है, ये सब कुछ नहीं होता। हर एक इंसान अपने में पूरा है, वो पहले से ही पूरा है। तुम्हें यहाँ आगे कुछ किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं करना है, कुछ ही किसी को बनाना नहीं है। तुम्हें बस अपने अंदर की अपनी पावर को पहचानना है कि यस, मैं फुल हूँ, मैं कंप्लीट हूँ। आई डोंट नीड एनीवन और एनीथिंग टू कंप्लीट माई सेल्फ। मैं कंप्लीट हूँ। और ये जो बिलीव्स होते हैं ना, लाइक कि अब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के मैंने तुम्हें बताया, तो ये चीज़ ना सबके अंदर नहीं आती है। लाइक कुछ लोग, ये मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया सोसाइटी का, कि कुछ सोसाइटीज़ में ऐसा होता है कि वो पुराने ही अपने रीति रिवाजों को लेके चल रहे हैं, जो कि आज के टाइम में रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन स्टिल दे आर उनको लेके चल रहे हैं। एंड कुछ कुछ मतलब फैमिलीज में ऐसा होता भी है कि वो जो प्रेजेंट जनरेशन है, वो भी उस चीज़ को इतना गर्व के साथ बता रही है, प्राउड फील करके बता रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या ही कर लेंगे उसको रख के। लाइक मतलब आई मीन लोग चेंज नहीं होना चाहते हैं आज के टाइम पे। एंड चेंज इज कांस्टेंट। तुम चेंज नहीं होंगे तो नेचर चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये होता है कॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। तो बेसिकली जो भी तुम एज्यूम करोगे अपने आप को लेके, अपनी सराउंडिंग को लेके, अपने पेरेंट्स को लेके, अपने रिजल्ट्स को लेके, अपने अपनी हेल्थ को लेके, अपने फेस को लेके, अपनी पर्सनैलिटी को लेके, वो सब तुम्हें वैसा ही मिलेगा जैसा तुम सोचते हो। अगर तुम सोचते हो तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होता है, तो तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होता है और उसे कोई नहीं रोक सकता। और तुम्हारे साथ अगर तुम बेचारे हो, लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जिनको वो बेचारा बनना बहुत अच्छा लगता है, कि मैं तो बहुत बेचारी हूँ, मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि ये सब चीज़ें मूवीज़ वगैरह और टीवी सीरियल्स में बहुत ज़्यादा दिखाई जाती हैं कि जो लीड रोल में होती हैं उसकी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और जो इसको पार करता है वही होता है। मतलब यही सब चीज़ें दिखाई जाती है, जो कि इतनी कोई ज़रूरी नहीं है।